और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार की सियासत में आज बड़ी सरगर्मी है। वो सरगर्मी इसलिए है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। आज दिल्ली से आए, सीधे दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में उन्होंने छात्रों से संवाद करना था, शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत की है। और बिहार में कोई चुनाव निकट है ना, और वो यहाँ अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव में विभिन्न जाति समूह को साधना है, तो राहुल आज बिहार आ गए। और बिहार आके उन्होंने आज खासकर दलित छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। इसलिए दरभंगा के कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो स्कूल है, वहाँ उस छात्रावास में संबोधित करने का कार्यक्रम था। अब जो शख्सियत हैं उन्हें तो सुरक्षा कवर मिला हुआ है, तो जिला प्रशासन ने वहाँ सभा करने की, संवाद कार्यक्रम वहाँ करने की मनाही की थी। लेकिन कांग्रेस भी आमदा थी कि नहीं, कार्यक्रम तो हम छात्रों के बीच संवाद करना है, तो छात्रावास में ही हम करेंगे। हालांकि फिर जिला प्रशासन ने जब अनुमति नहीं दी, तो जो खबर आई है उसमें फिर जिला प्रशासन से अनुमति ले गई और दरभंगा के टाउन हॉल में कार्यक्रम तय था। लेकिन राहुल आए और सीधे चले गए वहीं, प्रशासन के रोकने के बावजूद माने नहीं, और फिर वहाँ छात्रों को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने जो बातें कही, पहले तो कहा कि मैं कायर हूँ क्या, मुझे कायर समझते हैं। देखिए, प्रशासन रोक रहा था, मैं नहीं रुका, आप लोग के बीच आ गया। छात्रों को चार्ज किया उन्होंने, और सच पूछिए, इसको विक्टिम कार्ड कहते हैं। सहानुभूति भी बटोरी है कि भाई प्रशासन आपके बीच छात्रावास में नहीं आने देना था, फिर भी हम आ गए। फिर उन्होंने संबोधन किया। जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन सहित कई धाराओं में आज 100 से अधिक लोगों पर केस भी किया है। ये तो अलग बात है। और आज राहुल गांधी ने अपने संबोधन में वो बात दोहराई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। और फिर जो यहाँ की राजनीति है, कहा कि भाई हम जो जातीय गणना कराने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया, ये हमारे दबाव के कारण हुआ और हमारे डर से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, ये लोग तो इसके पक्षधर थे नहीं। फिर उन्होंने एक बात और कही कि भाई हम तो चाहते हैं कि दलित छात्रों का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सारी योजनाएं चल रही हैं, उसका धरातल पर पहुंचते पहुंचते जो अपेक्षा होती है लोगों की, नहीं मिल रही है। तो वो सत्ता में जब कांग्रेस आएगी तो उसका समुचित लाभ और भरपूर लाभ उन सभी दलित छात्रों को मुहैया कराएगी। ये सारे संबोधन के बाद फिर राहुल आए पटना, और उन्होंने यहाँ एक फ़िल्म देखनी थी एक सभागार में। और वहाँ तो अंदर वह फिल्म देखी उन्होंने, लेकिन बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवेश पाने के लिए हंगामा किए। तो एक तो आज हुई राहुल बिहार में, जनवरी के बाद ये चौथी उनकी यात्रा थी। हालांकि ये कांग्रेस का नहीं, कुछ एनजीओ लोग भी इस तरह का कार्यक्रम ले रहे हैं, और उसी में अब राहुल आ रहे हैं। समाज में जो पिछड़ा है, को 100 में कहते हैं 80% से अधिक पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आबादी है। अब पूरे कांग्रेस की जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो राहुल गांधी ने एक अपने ढंग से उसका अपना लिया है। और उनकी सोशल इंजीनियरिंग की नहीं, जो बहुसंख्य समाज है, हम उसको अपनावें, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करें। और पहले से तो खास करके आरक्षण का जहाँ तक मुद्दा है, वो इन्होंने ये भी कहा कि 50% की आरक्षण की सीमा है, इसको भी हम समाप्त करेंगे और आप लोगों का हक हम दिला कर रहे हैं। तो आरक्षण तो बड़ा ही एक संवेदनशील मुद्दा है, और जो इससे लाभ पाने वाले लोग हैं, वो उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि जो आरक्षण की सीमा 50% है उसको बढ़ाई जाए। बिहार में तो 75% कर दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। मैं ये कह रहा था कि
इस साल जनवरी से राहुल चौथी बार बिहार आ जाए थे और अभी जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे उसको ध्यान में रख करके विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम शिक्षा न्याय यात्रा का कार्यक्रम था, ये राहुल ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस तरह से प्रदेश में जो कार्यक्रम बना है 60 जगहों पर इस तरह से कार्यक्रम होंगे, जिसमें 1 महीना तक की कार्यक्रम चलना है। उसमें और पार्टी के केंद्रीय नेता भी आते रहेंगे। तो कुल मिला जुला कर अभी चुनाव के पहले दलितों को साधने के लिए लग गई है कांग्रेस। और राहुल गांधी खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी राजद हो या यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा हो, पिछड़ों के तो ये लोग चैंपियन थे। लेकिन अब खासकर बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद राहुल गांधी ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और ये बात जो आज उन्होंने वहाँ कही, दोहराते रहे कि हम सत्ता में आएंगे तो जातीय सर्वे कराएंगे, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाएंगे। अब वो बात आज सब सारी बातें उन्होंने दोहराई है। तो कुल मिला जुला कर इसका अर्थ ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों को मुद्दा को कांग्रेस ने छीन लिया है। अब कांग्रेस की कोशिश है कि हम बहुसंख्यक की बात उठा करके उनको साथ करके ही हम जो पुराने दिन थे, जो कांग्रेस को सत्ता में वापस किया जा सकता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये प्रयोग, अब ठीक ये अंदाज वैसा ही दिख रहा है जो बिहार में पिछले यात्रा में भी राहुल ने जो संबोधित किया, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें भी, कि वो एंटी अपर कास्ट की बजाय पिछड़ों की बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बात सोचती करती है, यही न है। अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक की राजनीति करती है हिंदू मुसलमान के नाम पर। लेकिन राहुल बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, उसमें अपर कास्ट को छोड़ करके, और वो बताते हैं कि तभी तो अपर कास्ट का सभी क्षेत्रों में दबदबा है। तो हम चाहे शासन में, राजनीति में हिस्सेदारी, इसी प्रयोग में अभी चुनाव के पहले बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राजेश राम को बैठाया उन्होंने। पहले अखिलेश प्रसाद सिंह थे, एक दलित चेहरा को आगे किया है। फिर यहाँ बिहार प्रभारी को भी बदला और अभी कई बदलाव होने हैं। कुल मिला जुला कर इस बार के चुनाव में, पिछले चुनाव में 70 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत मिली थी। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस को कितनी सीट पर लड़ने का अवसर मिलता है। पहला तो सवाल यही है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी कल ही, और उन्होंने कहा कि एक बड़ा हैरानी है, देखिए अब बचे हुए कितने महीने, ये 4-5 महीने बचे हैं, अक्टूबर में तो चुनाव शुरू हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस लड़ेगी कितना सीट? 70 नहीं लड़ेगी कि या 70 ही लड़ेगी, या 50 लड़ेगी, या 40 लड़ेगी? तो सीट तय हो जानी चाहिए थी, सीट की संख्या तय हो जानी चाहिए थी, ताकि अभी से चुनाव की तैयारी होती। लेकिन इसका कोई चिंतन नहीं है। राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी तो कांग्रेस को एक आंदोलन का रूप देने की बात करते हैं और उस दिशा में वो लग रहे हैं। लेकिन सरजमीन पर जो स्थिति बनी है, ये भी उनको आकलन करेंगे कि जिसकी बात कर रहे हैं वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है और जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसमें क्या असर होगा। आखिर कांग्रेस का तो जनाधार पहले अब तक अपर कास्ट, दलित और अल्पसंख्यक यही हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस का यह प्रयोग बहुसंख्यक की बात करके सचमुच ही क्षेत्रीय दलों के लिए, और बीजेपी तो सत्ता में, आज बीजेपी की भी पूरी राजनीति पिछड़ों की ही राजनीति है। नरेंद्र मोदी भी तो इसी के चैंपियन माने जाते हैं। पिछड़ों के लिए भी उन्होंने कई काम किए। अभी तो देखिए एक रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है, जिसमें पिछड़े अति पिछड़ों को 2 कैटेगरी में बांट के आरक्षण लागू करने की बात होगी। उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया। अभी 10% जो अपर कास्ट के लिए आरक्षण भी लागू नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने किया। तो सोशल इंजीनियरिंग में नरेंद्र मोदी भी कहाँ पीछे हैं। लेकिन अब बिहार के चुनाव में क्या नतीजा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले दिन में। पहले कांग्रेस लड़ती कितनी सीट है, उसे कितने सीट पर लड़ने का अवसर मिलता है। हाँ, एक बात तय हो गई है कि कांग्रेस महागठबंधन में ही रहकर चुनाव लड़ेगी, और उसकी समन्वय समिति बन चुकी है, जिसके तेजस्वी यादव ही नेता हैं। उनकी अगुवाई में बैठकें हुई 3, और उसमें तेजस्वी ही चेहरा होंगे सीएम के। भले कांग्रेस का नेतृत्व भी द्वंद्व में है कि चुनाव के बाद नतीजा आएगा और जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलेगी उसका व्यक्ति यदि बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरा पर कोई द्वंद्व और विवाद क्या होना चाहिए? पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ही चेहरा थे, तो फिर इस चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व क्यों इस द्वंद्व में है? क्यों भ्रम फैला रही है कि भाई तेजस्वी यादव के सवाल पर ये तो
बात ठीक दिखती नहीं है लोगों की नज़र में, और ख़ासकर राजद के लोग को भी इस बात की हैरानी होती है कि आखिर कांग्रेस का अप्रोच ही क्यों है। कुल मिला जुला कर अब चुनाव निकट आने के साथ इसी तरह की सरगर्मी बढ़ गई है। और आपने आज देखा वहाँ कि दरभंगा में जिस तरह से सभा स्थल को लेकर ही प्रशासन में और कांग्रेस में तनाव हुआ, और जिस तरह से राहुल गांधी ने आज तेवर दिखाया, सभा की वहाँ, ये तो अभी चलेगा ही। इसी तरह से आखिर लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में यही सियासत होती है, विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत होती है। वहाँ एक विक्टिम कार्ड ही था कि देखिए प्रशासन ने मना किया, तभी राहुल गांधी ने आज वहाँ सभा की। जिला प्रशासन ने 100 से अधिक, राहुल गांधी सहित 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है, ऐसी वहाँ से सूचना मिली। तो अब ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है।